ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा हमें कहते हैं कि आपको बाबा कहते हैं कि आपको मैंने ड्रामा के बारे में बताया है। बाबा के ज्ञान में ना, जब हम कोर्स करते हैं तो बाबा के ज्ञान कोर्स में पहले आत्मा का, फिर परमात्मा का, फिर सृष्टि चक्र का भी ज्ञान दिया जाता है। क्योंकि बाबा ने हमें इस सृष्टि के चक्कर के बारे में भी बताया है, कैसे मनुष्य आत्मा ऊपर से नीचे जन्म मरण के चक्कर में आती है, कैसे सृष्टि पे अलग अलग धर्मों की वृद्धि होती है। ये सब ज्ञान बहुत जरूरी है। देखो, दुनिया में स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में लोग पढ़ाते हैं, द्वापर युग से जो हुआ वो पढ़ाते हैं, लेकिन इससे पहले सत्य त्रेता में क्या था वो नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो नॉलेज तो हमें बाबा ही आके देते। तो स्कूलों में भी हमें आधी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं कि द्वापर युग से कैसे कैसे अलग अलग धर्म आए, कैसे कैसे वर्ल्ड डिवाइड हुए, कैसे कैसे और कंट्रीज का इन्वेंशन हुआ, ये सब तो पढ़ाते हैं। लेकिन इस भारत में जब गोल्डन एज थी, गोल्डन एज कॉपर एज के बारे गोल्डन एज सिल्वर एज के बारे में नहीं बताते। कॉपर एज आयरन एज के बारे में बताते हैं, सत्य त्रेता के बारे में नहीं बताते, द्वापर कलयुग के बारे में बताते, क्योंकि सत्य त्रेता की नॉलेज अभी बाबा टीचर बन के हमें पढ़ाते। जब हमें ये पूरे चक्कर का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाता है ना, इससे क्या होता है, हम औरों को ब्लेम करना खत्म कर देते। हम अपने जीवन में कई बार हमें पश्चाताप होता है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फलाने ने मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरे ऐसे कर्म, लोग कर्मों को कूटते हैं। ये आए दिन लोगों को अलग अलग बीमारियां होती हैं, दुख भोगती हैं आत्माएं, समय से पहले शरीर छोड़ लेते हैं। ये सब नॉलेज बहुत जरूरी है। ये इन सब का आंसर हमें कैसे मिल जाता है, कहाँ से मिलता है, जब हम सृष्टि चक्र के ज्ञान को समझते हैं कि भाई मैं ही। और दूसरा, सृष्टि चक्र का ज्ञान क्यों जरूरी है, क्योंकि आज आप कृष्ण जी को ही क्यों पूज रहे हो भगवान के रूप में, आज आप लक्ष्मी नारायण से ही क्यों धन की कामना कर रहे हो, आज आप राम सीता को क्यों पूज रहे हो, देवी देवताओं को क्यों पूज रहे हो, बाकी लोग क्रिश्चियन को, अल्लाह, सिख अपने रीति से। तो ये दुनिया में इतने सारे धर्म और अलग अलग भगवान के रूप क्यों बनाए हैं, ये भी हमें समझ में आ जाता है जब हम सृष्टि चक्कर का ज्ञान और जो बाबा का झाड़ वाला कि कैसे धर्मों की वृद्धि होती है, कैसे आत्मा सतो प्रदान से तमो प्रदान, जो सीढ़ी वाला चित्र समझते हैं, तो हमारे कई प्रश्नों का उत्तर हमें मिल जाता है कि क्यों हम हमारे जीवन में ऐसी दुख परेशानियां हैं, और क्यों हम देवी देवताओं से धन की कामना कर रहे हैं, श्री लक्ष्मी से धन की कामना क्यों कर रहे हैं। आज राधे भी हैं, सीता भी हैं, आप इतनी सारी देवियां बनाते हो, लक्ष्मी के पास ही क्यों धन मांगने जाते। तो बाबा हमें कहते हैं कि जैसे जैसे हम समझते जाते हैं ना कि भाई हम ही सतयुग में थे, हमारे पास श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य में हमारे पास धन था, सोने हीरे के महल थे, तो हमें वो याद है, आत्मा को याद है कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण जब इस राज्य में, इस पूरे विश्व पर राज्य करते थे, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में। आज इतनी सारी कंट्रीज है ना, सबके अलग अलग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, सब अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। सतयुग में सिर्फ पूरे विश्व में एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और लक्ष्मी नारायण के राज्य में सभी के घर सोने के बने हुए थे। आज जैसे लोग बोल रहे हैं ना, गवर्नमेंट में जैसे अभी मोदी का राज्य चल रहा है, उससे पहले किसी और का चला, उससे पहले किसी और का चला, तो सब कहते हैं ना
जब से मोदी आया है तब से ये भारत में परिवर्तन हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है। इससे पहले ऐसा था, जब वो दूसरे नेता थे तो वो ऐसे करते थे, ये रूल बनाते थे। ऐसे ही जब इस सृष्टि पर पूरे विश्व में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, ये लक्ष्मी नारायण जिनको लोग भगवान समझ के मंदिर बना के पूज रहे हैं ना, ये भगवान नहीं है, ये इस विश्व के फर्स्ट किंग एंड क्वीन है। इनके राज्य में हमारे घर सोने हीरे के थे, इनके राज्य में हमारे पास हर एक चीज सोने की थी, इनके राज्य में हमारे पास सुख शांति संपत्ति प्योरिटी थी। जो हम इनकी महिमा गाते हैं ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, इनके राज्य में हर एक आत्मा में ये था, सर्वगुण 16 कलाएं संपूर्ण निर्विकारी अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम। सिर्फ यही नहीं थे, आपने देखा होगा कि राधे कृष्ण के साथ उनके दास दासियों को भी सेम कपड़े पहनाते हैं, उनका भी उतना ही श्रृंगार होता है। लेकिन राधे कृष्ण अलग लगते हैं, लेकिन पहनावा तो सबको एक जैसा करते हैं ना, मतलब कोई भेदभाव नहीं था। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। ये लोगों ने ऐसे न समझ के कारण राधे कृष्ण का अलग और लक्ष्मी नारायण का अलग बना दिया, पर वो उनका बचपन है। और सप्तक में शादी के बाद लड़की और लड़के दोनों का नाम चेंज कर देते, और वो उनका शादी वाला बाद वाला पिक्चर है लक्ष्मी नारायण जी। जो हम महालक्ष्मी पूछते हैं ना, 4 हाथ वाले महालक्ष्मी और 4 हाथ वाला विष्णु, वो भी लक्ष्मी नारायण ही है। महालक्ष्मी में आगे लक्ष्मी पीछे नारायण, और विष्णु में आगे नारायण पीछे 2 हाथ लक्ष्मी के। देखो है 2 ही आत्मा, राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनेगी, उनका ही कंबाइंड रूप लोग महालक्ष्मी और विष्णु के रूप में पूछते हैं, और वही दोनों आत्मा 84 जन्म लेके ब्रह्मा सरस्वती बनते। वही 2 आत्माओं के लोगों ने कितने सारे पिक्चर्स बना रखे हैं और अलग अलग मंदिर पूछ रहे हैं, लेकिन है कौन ये? इस दुनिया के फर्स्ट किंग एंड क्वीन, इनके राज्य में ये था। तो हम लक्ष्मी जी से, महालक्ष्मी जी से धन क्यों मांग रहे हैं? और खास दिवाली पे लोग पूरी सफाइयाँ करते हैं घरों की, और दिवाली के दिन दीप जगाते हैं और उनसे धन की कामना करते हैं। क्योंकि दिवाली का जो त्योहार है ना, एक्चुअल में वो जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठेंगे ना, कॉरोनेशन डे, ये कॉरोनेशन दिवाली मतलब जब लक्ष्मी नारायण गद्दी पे बैठेंगे, तब उसका यादगार हम दिवाली पे मना रहे हैं, दिवाली मनाते हैं। और उससे पहले सफाइयाँ क्यों करते हैं? क्योंकि अभी लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है, इसलिए पूरी दुनिया की साफ सफाई कराने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आए। सिर्फ लक्ष्मी नारायण नहीं होंगे, हम भी होंगे, तभी तो हम भी बाबा में कह रहे हैं ना, मैंने तुम्हें चक्कर का ज्ञान क्यों दिया है, इससे आप जज कर सकते हो। अगर आपको राम सीता अच्छे लगते हैं ना ज्यादा, मतलब आप त्रेता में आए हो, क्योंकि आत्मा में वो थोड़ी स्मृति तो रहती है ना। अगर हमें राधे कृष्ण अच्छे लग रहे हैं, लक्ष्मी नारायण अच्छे लग रहे हैं, तो मतलब हम सत्युग की आई हुई आत्मा है। तो आपको ये त्रिकालदर्शी मतलब कि मैं पहले कौन से युग की आत्मा कब आई थी इस पृथ्वी पर। अगर मुझे राम सीता अच्छे लग रहे हैं तो मैं त्रेता युग से आई हुई आत्मा हूँ, और अगर मुझे इस्लामी धर्म अच्छा लगता है तो मतलब मैं द्वापर में आई हूँ। मुझे बौद्धियों का धर्म अच्छा लगता है, क्रिश्चियंस का धर्म अच्छा लगता है, सन्यासियों का धर्म अच्छा लगता है, मुस्लिम का, तो मैं द्वापर में आई हूँ। और अगर मुझे सिख धर्म अच्छा लगता है तो मैं कलयुग में आई हूँ। और अगर मुझे कोई धर्म नहीं अच्छा लगता, मुझे तो मेरा गुरु ही अच्छा लगता है, जो आजकल दुनिया में अलग अलग देहधारी गुरु करते हैं ना, तो आप कलयुग के अंत में आए हुए हो। तो ये बाबा हमें ज्ञान क्यों दे रहे हैं? ताकि हम जज कर सके कि भाई मैं इतने जन्म लेके आई हूँ, इतने पुनर्जन्म मैंने लिए हैं, इतने पुनर्जन्म मैं लिए हैं, इतने जगह पे मैंने, इतने माँ बाप मेरे हुए हैं, इतने संबंधियों से मेरा हिसाब किताब है। तो ये चक्कर का ज्ञान क्यों जरूरी है कि आज अगर मेरी कोई इंसल्ट कर रहा है, मैं उससे अच्छे से व्यवहार कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरी इंसल्ट कर रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे कौन सी नॉलेज होनी चाहिए
कि शायद मेरी किसी जन्म का हिसाब किताब चुकता हो रहा है। अगर मेरी बुद्धि में ये बात होगी ना कि सामने वाला मेरी इंसल्ट कर रहा है, मेरा हिसाब किताब चुकता हो रहा है, तो आप कभी नाराज होगे उससे? आप कभी लड़ाई झगड़ा करोगे? नहीं। क्योंकि अगर हम किसी से पैसे लेते हैं और हम उनको रिटर्न करते हैं तो हल्के हो जाते हैं ना, भाई अच्छा मैंने अब इनको ये पैसे दे दिए या जो चीज ली थी वो दे दी। तो ऐसे ही मैंने किसी जन्म में उनको गाली दी थी, इंसल्ट करी थी, तो उन्होंने भी दे दी, बस हो गया ना चिट्टू। फिर अगर आप वो नाराज हो जाओगे, उनको कुछ उल्टा सीधा बोलोगे, फिर से विक्रम बन जाएगा, फिर से हिसाब किताब बढ़ जाएगा। तो ये राज को अगर हम समझ जाएंगे तो हम कभी भी, अगर कोई हमें गाली देगा, इंसल्ट करेंगे, तो नाराज नहीं होंगे। दूसरा राज क्या समझना है कि क्योंकि हम आत्माएं इतने जन्म लेके आए हैं, कलयुग का अंत है। अब देखो, अगर हम सुबह से चलना शुरू करें और दिन भर में हमने खाया, थोड़ा थोड़ा खाया, तो रात तक आते आते सबकी क्या हालत हो जाती है? आपने दिन भर काम भी किया, दिन भर से जगे हुए हो, सोए भी नहीं हो और कुछ खाया भी नहीं है, ज्यादा थोड़ा थोड़ा खाया, तो रात तक क्या हालत हो जाती है सबकी? किसी से आप कुछ बोल सकते हो? सबके फेसेस कैसे होंगे? थके हुए, सब कुछ करने के मूड में होंगे, मस्ती मौज या ऐसे वैसे कुछ करना, ये सब थके हुए होंगे ना। कोई कुछ बोलेगा तो और ही चिढ़ेंगे और उनको फ्रस्ट्रेशन होगा। तो यही सेम सिचुएशन अभी दुनिया में सभी आत्माओं की है। हम ये सोच रहे हैं कि ये तो बच्चे ही अभी से चिढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों में भी आत्मा तो पुरानी है ना। अभी उनका शरीर छोटा है, अभी उन्होंने ज्यादा दुनिया इस जन्म में नहीं देखी, लेकिन पहले तो देख चुकी है ना। आत्मा तो थकी हुई है ना। तो सत्युग की जगी हुई आत्मा, चलो त्रेता की आत्मा या द्वापर की आत्मा या अभी आत्मा, लेकिन कलयुग अंत में तो सभी थक जाते हैं ना। तो अब सभी आत्मा थक गई है, सभी आत्मा विकार बुराइयों की वश होकर उनको भी पता नहीं लग रहा है कि हम उनकी इंसल्ट क्यों कर रहे हैं। कभी कभी कोई कहते हैं ना कि सॉरी, क्रोध कर लेते हैं, उल्टा सुल्टा बोल देते, फिर कहते सॉरी, मुझे जब क्रोध आ जाता है ना तो मुझे पता ही नहीं लगता है, मुझे जब ऐसा होता है ना मुझे समझ में ही नहीं आता है, फिर मैं किसी को कुछ भी बोल देता हूँ, सॉरी सॉरी। मतलब इस समय अगर हमने इस राज को समझ लिया, क्योंकि बाबा की नॉलेज हम सुन रहे हैं, तो हम उनसे ज्यादा नॉलेजफुल हुए ना। अभी भी हम इस बात को नहीं, बाबा हमें रोज रोज समझाते हैं ना, आत्मा तमो प्रधान होगी, मुझे याद करो ताकि तुम्हारे अंदर शक्ति आए, गुण आए, ज्ञान आए। क्यों? क्योंकि हमने सत्युग से परमात्मा को कभी याद ही नहीं किया। द्वापर युग कलयुग में लोग सत्युग त्रेता में तो याद करेंगे ही नहीं। द्वापर कलयुग में भी आज भी कोई भी इंसान भगवान को याद कर रहा है ना, मतलब वो याद कर ही नहीं रहा है। क्योंकि भगवान कौन है? निराकार, मुझ आत्मा का बाप। भगवान को याद करने के लिए देह के धर्म, पदार्थ, वस्तु, वैभव, इन सबको भूलना होता है, तभी लोग भगवान को याद कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमने पूरा युग मेरे से शक्ति ली ही नहीं, तो अब तुम आत्माओं में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, और ही तुम विकार बुराइयों के वश हो गए हो। तो लोग बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, समझ नहीं है ना। अगर ये समझ हमें आ गई तो अब अगर हमें कोई गाली दे, इंसल्ट करे, और अगर मुझे समझ होगी इस समय ये क्रोध विकार के भूत के वश हो गया है, तो मैं उसके ऊपर क्रोधित होंगी, मैं उससे नाराज होंगी। बाबा का बच्चा बनने के बाद बाबा हमें ये समझ दे रहे हैं, और अगर हमें समझ में आ गया तो हम कभी भी ऐसी आत्माओं से नाराज नहीं हो सकते। अभी अगर कोई हमें सब दो बातें हो गई ना, एक तो ड्रामा का राज समझ लो, या तो मैंने कोई पाप कर्म किया जिसके कारण मुझे भुगतना मिल रही है। दूसरा, अगर सामने वाला मुझे गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो वो विकार बुराइयों के वश हो गया है, तो और ही हमें उसके प्रति क्या आएगा? वह दया, क्षमा भाव आएगा।
शुभकामना निकलेगी कि बाबा ये आत्मा को भी आप मदद करिए ताकि ये आत्मा भी विकार बुराइयों से मुक्त हो जाए। तो एक ड्रामा का राज, दूसरा आत्माएं अभी तमो प्रधान बन गई है, इस जन्म मरण में आते हैं। ये दो बातें हमें समझ में आ गई ना, तो हम कभी भी किसी से नाराज नहीं होंगे। हम सदा सर्व के प्रति शुभकामना करेंगे। पर ये सिचुएशन कब आएगी हमारे अंदर? जब हम बाबा को याद करते रहे, बाबा के ज्ञान को मनन करते रहे, तो ऑटोमेटिकली हम बाबा के भी साथ रहेंगे और बाबा समान बनते जाएंगे। फिर बाबा क्या करते हैं? भगवान सब पे रहम दया कृपा करता है ना, सब भगवान से यही तो कहते हैं, हमारे ऊपर रहम करो, दया करो, कृपा करो, हमें क्षमा करो। तो अगर जब हमारे अंदर बाबा का ये गुण आ जाता है ना, सबसे दया करना, क्षमा करना, कृपा करना, तो ऑटोमेटिकली हम कैसे बन जाएंगे? बाबा जैसे बन जाएंगे। लोग कहते हैं ना आत्मा से परमात्मा, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। लेकिन आत्मा परमात्मा का ये ज्ञान बुद्धि में धारण करके परमात्मा से शक्ति गुण लेकर परमात्मा जैसी बन जाती है, उसकी गुण शक्तियां कर्तव्य बाप समान बन जाते हैं, लेकिन बाप नहीं बनती है। अब बेटा और बाप हो, कई बार बेटों या बेटी में माँ बाप के सेम गुण, सेम चाल चलन, फीचर्स वगैरह होते हैं, फिर भी माँ बाप रहते हैं, बाप बेटी भाई अलग रहेगा ना। समझो बेटा है वो बाप पे गया है, तो बाप ही रहेगा ना। ठीक है, उसके फीचर्स वैसे हैं, चाल चलन वैसा है, गुण वैसे हैं, परंतु फिर भी बेटे को लोग बाप थोड़ी कह सकते हैं। ऐसे ही जब हम इस ड्रामे के राज को समझ जाएंगे ना, तो हम बाबा जैसे गुण शक्तियों में बन सकते हैं। बाबा के संग सदा रहेंगे हम, क्योंकि भगवान भी किन के साथ रहना सदा पसंद करता है। अब जो जैसा हो, जैसे आपके संबंधी हैं इतने सारे, तो आपका गुण जिनसे मैच होता होगा उनके साथ ही तो आप ज्यादा रहना पसंद करते हो ना। संबंधी तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिनके साथ हमारी ट्यूनिंग बैठ जाती है, नेचर बैठ जाता है, तो उनसे ज्यादा हमारी दिल लग जाता है, मतलब उनके साथ रहना सहना अच्छा लगता है। ऐसे हम सदा परमात्मा के साथ रहें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान क्या करता है? सबके ऊपर दया, सबको क्षमा करता है, सबके प्रति अच्छा सोचता है, सुख देता है, ऐसे सबकी मनोकामना पूरी करता है, दुआएं देता है, शुभकामना रखता है। तो अगर हमारे अंदर भी ऐसे गुण आ जाएंगे, तो फिर हमारे संग सदा कौन रहेगा? बाबा। बाबा को भी ऐसे बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, जो कभी किसी के लिए फालतू ना सोचे, बुरा ना सोचे। फिर देखना आपको बाबा को याद करना बहुत सहज हो जाएगा। हम जो अभ्यास करते हैं ना घड़ी घड़ी बाबा को याद करने का, क्योंकि बाबा निराकार है ना, बहुत समय से हमने बाबा को अलग अलग रूपों में याद किया। अब निराकार रूप में याद करने में कई बार लोगों को तकलीफ होती है, मुश्किल लगता है कि भाई निराकार को कैसे याद करें। तो आप ऐसे करो, आप सबके लिए अच्छा सोचो, सबको दुआएं दो, सबके लिए अच्छा कर नहीं सकते तो दुआ तो कर सकते, शुभकामना तो कर सकते। तो ऑटोमेटिकली आपको बाबा की याद आएगी। बाबा को भी ऐसे बच्चे खींचते हैं, क्योंकि बाबा भी आत्मा ही तो है। हम भगवान एक बार समझ लो, जैसे मैं आत्मा शरीर में बैठी हूँ ना, ऐसे भगवान भी एक आत्मा है। बस मेरे और भगवान में क्या फर्क है? उनको भगवान क्यों बोलते हैं? वो भी परम आत्मा ही, मतलब परे से परे रहने वाली आत्मा ही तो है। बस फर्क इतना है कि वो कभी भी अपना शरीर लेके ना गर्भ में नहीं आते हैं, क्योंकि एक बार कोई आत्मा गर्भ में आ जाती है ना, तो उसका जो भी माँ बाप उसको शरीर देंगे गर्भ में,
तो सोचो एक आत्मा को घर दिया उन्होंने। माँ बाप से जो हिसाब किताब होता है ना वो क्यों ज्यादा होता है भाई, किसी को घर देना, वो भी किसी आत्मा को। आज किसी इंसान, भटकते हुए इंसान को कोई घर दे दे तो कितनी दुआएं, कितना हिसाब बन जाता है ना उसके। वैसे ही एक आत्मा को माँ बाप घर देते हैं, शरीर घर है ना आत्मा का, तो उनसे हिसाब किताब बनेगा ना। अगर भगवान भी गर्भ में आ गया तो उनसे जो जो भी उनको शरीर देगा उनसे हिसाब किताब बन जाएगा। दूसरा फिर शरीरों के साथ धर्म भी होता है। दूसरा फिर भगवान को कलयुग अंत में आना पड़ता है, तो इस समय तो गर्भ पतित होता है ना, विकारी गर्भ होता है, तो अच्छा थोड़ी होता है। भगवान को ऐसी अच्छी अच्छी जगह पे थोड़ी आएंगे। इसीलिए भगवान, हम आत्माएं हैं वो भी आत्माएं, बस फर्क ये है कि वो कभी अपना शरीर नहीं लेते हैं और हम शरीर लेते हैं ना। तो ये लॉ है, ये नियम है। कोई भी आत्मा ने एक बार अपना शरीर ले लिया ना तो उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। दूसरा, उसकी जो शक्तियां, गुण और समझ होती है ना आत्मा में, वो कम होती जाती है पुनर्जन्म लेते लेते। जैसे हम पहले पहले सतयुग में आएंगे तो हम पहले पहले जिस ऊपर से आएंगे ना जब, तो हमारी आत्मा में बहुत शक्ति होगी, बहुत गुण होंगे, बहुत समझ होगी। लेकिन जैसे ही मेरा दूसरा जन्म होगा ना तो हमारी कलाएं कम होती जाती हैं, हमारी गुण ज्यादा इतनी नहीं होती है, थोड़ी सी होती है, हल्की सी। जैसे चांद होता है ना, अब जो पूर्णिमा के दिन चांद कितना अच्छा लगता है, लेकिन नेक्स्ट डे भी देखो तो उतना ही दिखता है, लेकिन उसमें थोड़ा कम होता है, लेकिन ऐसे नजर नहीं आता है। फिर धीरे धीरे डेज गुजरते जाते हैं तो वो छोटा 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 कम होता जाता है। ऐसे ही सत्युग में भी ना आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, पुनर्जन्म लेते जाते हैं ना, तो थोड़ी 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 कम होती जाती है। और कलयुग अंत तक, जैसे अमावस्या के दिन एक लीक बचती है ना चांद की, ऐसे कलयुग अंत तक हमारी आत्मा में भी थोड़ी सी रोशनी होती है, थोड़ी सी गुण, थोड़ी सी शक्तियाँ, थोड़ी सी समझ होती है। देखो हमारे में थोड़ी सी समझ थी ना, इसलिए हमने भगवान को पहचान लिया ना। भटकना बंद हुआ नहीं, वो बंद हुआ वो तो आप ही जानो। अगर आपको निश्चय हो गया हो कि निराकारी भगवान है तो अगर आप निश्चय हो जाए तो फिर भटकना बंद हो जाते हैं। भक्ति में लोग भटकते हैं ना, कभी ये भगवान का रूप, कभी ये भगवान। तो हमारी थोड़ी सी समझ थी तो हमने उस समझ द्वारा परमात्मा को पहचान लिया। लेकिन लोगों में, कई लोगों में तो इतनी भी समझ नहीं है ना अभी। आपने भी अगर किसी को बताया होगा कि भाई हम आत्माएं हैं, हमारे शरीर में आत्माएं, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, मैं आत्मा का बाप परमात्मा, अगर उन्होंने मान लिया कि हाँ हमारा बाप परमात्मा है, तो मतलब उनमें भी वो समझ है, थोड़ी सी समझ है। लेकिन कई लोग नहीं भी मानते, सुनना भी पसंद नहीं करते। तो देखो आप, हमारी थोड़ी सी समझ काम में आई ना, इसी समझ से हम और समझदार बन रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके ना अब किसी को भी दोषी नहीं ठहराओ। अब हमारे किसी से भी संबंध बिगड़ने नहीं चाहिए, चाहे वो हमें कितना भी बुरा भला बोले, चाहे वो हमारे साथ कितना भी बुरा करे। कोशिश करके सबसे राजी रहो। अगर आपको उस समय समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप बाबा को बता दो, बाबा इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, इसने मुझे नाराजगी हो रही है, इसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसे ऐसे बाबा को बता के ना सब नाराजगी को खत्म कर दो। अब कोशिश करके हमें अपने जीवन में क्या रहना है, सदा खुश राजी रहना है। हर बात में कुछ न कुछ राज छुपा ही होता है।
आज कोई शरीर छोड़ रहे हैं ना, हमें लग रहा है बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, फलाने फलाने जिसने भी छोड़ा। लेकिन उनमें भी कोई राज छुपा होता है। अगर हम शांति से बैठ के सोचे ना, समझो कोई बहुत बीमार है, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इनको ठीक कर दो कर दो कर दो, लेकिन एकदम से शरीर छोड़ दिया, चले गए, तो हमें लगता है बहुत गलत हुआ। लेकिन अब शांति से सोचेंगे ना, तो उसमें भी कोई राज होता है, क्योंकि आत्मा भी तो भाई शरीर को चला सके ना। नहीं, आत्मा में इतनी शक्ति हो, उसका शरीर भी इतना ठीक हो कि वो भी चल सके। हम भगवान से प्रे कर रहे हैं, लेकिन वो आत्मा उस शरीर में सुखी नहीं है। उस शरीर से न खा पी रही है, न देख रही है, न घूम सकती है, न मजे कर सकती। आपको बस अच्छा लग रहा है उसको देखते हुए कि हाँ ये आत्मा इस शरीर में है, क्योंकि शरीर के साथ मोह होता है ना लोगों का। लेकिन उस शरीर से वो संबंध निभाती है, तो लोगों का मोह होता है कि आत्मा इसी शरीर में बैठी रहे। लेकिन ये नजर नहीं आता है कि वो आत्मा उस शरीर में दुखी है। बस वो संबंध मेंटेन रहता है ना, तो सोचते यहीं पे ही रहे। लेकिन अगर समझ में आ जाए कि आत्मा जाके दूसरा शरीर ले, खुश तो रहे कम से कम। शरीर में दुखी हो रही है, तो मैं अपनी खुशी के लिए, अपनी सुख के लिए इसको इस गंदे शरीर में क्यों रखूं मैं। नहीं, ये समझ आ जाए तो हम उस आत्मा को छुट्टी भी दे दें। तो हर बात की राज को समझो। तो आप अगर कुछ नहीं भी समझ में आए तो बाबा को बता दो। बस आप कभी जीवन में किसी बात के कारण नाराज नहीं है। सब किसी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, ड्रामा के हर राज को जान सदा खुश राजी रहने वाले नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी बनो। जो बच्चे नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी है वे कभी नाराज नहीं होते, बल्कि कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, बाबा कहते हैं बल कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी कर दे तो भी राजी रहते हैं, क्योंकि ड्रामा के हर राज को जानने वाले नाराज नहीं होते हैं। नाराज वो होता है जो राज को नहीं जानते। इसलिए सदैव ये स्मृति रहे कि भगवान बाप के बच्चे बनकर भी अगर हम राजी नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे। तो अभी जो खुश भी है, अभी जो आत्मा खुश भी है, राजी भी है, वही बाप के समान और समीप रह सकती है, क्योंकि बाबा को सदा खुश रहने वाले बच्चे भी अच्छे लगते हैं। अगर हम बार बार उदास रहते रहेंगे ना, तो भगवान हमारा साथी नहीं बन सकते। स्लोगन है, जो व्यर्थ से इनोसेंट रहता है वही सच्चा सच्चा सेंट अर्थात महात्मा होते हैं। व्यर्थ बातें, विकारी बातें, आश्चर्य स्वभाव संस्कार, अब इनसे ना हमारी अविद्या हो जानी चाहिए। विकार क्या होता है, रोना रूसना जिद करना क्या होता है, परेशानी क्या होती है, जैसे तो मुझे इनके बारे में पता ही नहीं। हमें सब कुछ बाबा को देके हमें सदा शुद्ध पवित्र और खुश रहना।